उन्होंने आवाज़ उठाई कि इरशाद भाई जैसा समाज सेवी कोई है नहीं, सभी बिरादरी के लोग आवाज़ उठाए। मैं इनके प्रभाव से इतना खुश हूँ कि ना कुछ होते हुए इस समाज के लिए इतना काम किए कि जो वोट देता है इनको, वह भी जो नहीं देता सब इनकी चर्चा करते हैं। यहाँ जो मुद्दे जैसे साफ़ सफाई का मुद्दा हो गया, अब तो आए दिन जब भी बरसात होता है तो यहाँ की जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल ओवरफ्लो होकर के रोड पे बैठती हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ बस्तियाँ, दलित बस्तियाँ यहाँ पर है, जब बरसात होते हैं तो वो बिल्कुल डूब जाते हैं उसमें। ये मुद्दे हैं। और आपकी जो नया चौक है महाराजगंज, वहाँ से तमाम मुसाफिर लोग आते हैं। वहाँ कोई ऐसा शौचालय नहीं बना हुआ कि कोई महिलाएं अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए उनको वहाँ पे जाके वो फारिग हो सके पेशाब करने का। तो वो सब मुद्दा है। ये सड़क है, बाज़ार की मेन सड़क है, वो 20 साल पहले की बनी हुई है और यहाँ पे सड़क के सामने पूरा गड्ढे वड्ढे हैं, उनको ये दूर नहीं करा पाए। वहाँ थाने के सामने सड़क में गड्ढे हैं, जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, वो तक दूर नहीं हुए ये 10 साल। इस वक्त हम आजमगढ़ की नगर पंचायत महाराजगंज के जो नगर निकाय चुनाव में चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज़ है, तो वहीं आजमगढ़ की सबसे हॉट सीट मानी जा रही नगर पंचायत महाराजगंज की अगर हम इस महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पिछले 5 साल के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष चुन करके आए सीताराम, जो कि 5 साल का कार्यकाल किया गया। उसके बाद जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले समाजवादी पार्टी ने गोपनीय तरीके से सर्वे कराया, लेकिन महाराजगंज की जनता का ऐसा कहना है कि उनके 5 साल के कार्यकाल में एक बेहतर विकास कार्य न होने के कारण जनता ने, जब तमाम प्रत्याशियों के बीच सर्वे हो रहा था तो उसमें जनता ने इरशाद अहमद साहब को यहाँ से टिकट दिया। उनकी पत्नी, जो कि महिला सीट है, उनकी पत्नी प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में हम तमाम लोग उनके कार्यालय पर उपस्थित हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता जो तमाम समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं लोगों को, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले 5 साल का जो कार्यकाल रहा सीताराम जी का, उनके 5 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या था कि उनको इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया? उनके 10 साल के उनके 10 साल के कार्य से जनता मुतमईन नहीं है। उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो पब्लिक के फायदा के लिए थे। और उसके बाद महाराजगंज में वहाँ पुल बनने वाला नदी के पास, उसका पाया खड़ा हो गया और उस पर पुल बना नहीं। वो भी 10 साल बीत गया, उस पर भी दोबारा जीते, उसके बाद भी उस पर कोई काम इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और इस तरह से उनका हर जाड़े में अलाव है, लकड़ी का वो है अलाव के लिए, लोगों के तापने के लिए, उसका इंतजाम तक चेयरमैन हो के नहीं कर पाए। ये शुद्ध पेयजल की क्या है? उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। और नाली सफाई भी जब एकदम बजा जाती है तो कभी उठा के फिर 15 दिन वहाँ पे गंदगी रहती है। स्ट्रीट लाइट भी कभी जल्ती है, कभी नहीं जलती है, कभी नहीं जलती। हाँ। इंटरलॉकिंग पे क्या काम हुआ है? इंटरलॉकिंग पे काम सब पहले का हुआ है। चेयरमैन यहाँ मनोज थे, उन्हीं के ज़माने में सब इंटरलॉकिंग ज़्यादातर हो गई हैं और उसके बाद इन्होंने फिर किसी का कहीं सुधार उधार नहीं कराया। अगर हम इरशाद अहमद साहब की बात करें तो लोगों ने बताया, यहाँ की जनता ने, कि कोरोना काल में जब एक भयानक स्थिति थी, लोगों की नौकरियां छूट गई थी, तो उस समय इरशाद अहमद साहब ने लोगों को राशन वितरण का काम किया और मेडिकल फिट का तमाम वो जो लोगों की ज़रूरत थी, लोगों ने बताया कि अक्सर लोगों की मदद करते रहते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ से कई प्रत्याशी हैं जो कि बीजेपी अपना पूरा दम लगा रही है और ये कहा जाता है कि जो उपचुनाव हो या निकाय चुनाव हो या पंचायती चुनाव हो, सत्ता का इस पर प्रभाव होता है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या सरकार बीजेपी की है तो सरकार के होने का कोई प्रभाव पड़ेगा? ये देखिए, लोकल चुनाव है और यहाँ सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ आवाम जो है खुद अपना बेहतर समझ रही है कि हमको कौन सा प्रत्याशी चुनना है, तो सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अपनी लड़ाई आप लोग किससे मान रहे हैं? लड़ाई किसी से नहीं है। इरशाद भाई जीत रहे हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जात के नाम पे वोट पड़ता है, यूपी और बिहार में खासकर कोई भी चुनाव होता है, तो ऐसे में इरशाद अहमद साहब एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं और महाराजगंज के जो नगर है ये मुस्लिम बाहुल्य भी नहीं, ऐसा नहीं है सब मुस्लिम है। तो ऐसे में क्या अन्य जात, अन्य धर्म का पूरा साथ मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है।
मुस्लिम से ज़्यादा तो सपोर्ट उनका नॉन मुस्लिमों का है, क्योंकि वो उनकी खिदमत की वजह से। खिदमत की वजह से। क्या कह रहे हैं? जी जैसे मैंने अभी सवाल किया, जो जैसे नॉन मुस्लिम और तमाम जैसे अन्य जाति, क्योंकि जातिवाद पे बहुत जोर पड़ता है, तो क्या ऐसे में सबका सर वो साथ मिल रहा है? जी हाँ, उन्हीं लोगों ज़्यादा करके यादव बिरादरी के लोग और सभी कुछ बिरादरी के लोग मिल करके लोगों ने टिकट दिलवाया कह करके, और सभी लोग जो है मतलब उसके बारे में मतलब विधायक जी के यहाँ मतलब फ़ोन करके बताया कि मतलब टिकट इनको ही मिलना चाहिए। तो उसमें सर्वे करवाए विधायक जी, तो इरशाद अहमद उस पात्र थे, इनको टिकट मिल गया। तो ऐसा नहीं लगता सीताराम वोट काटेंगे समाजवादी पार्टी का? नहीं उनकी कंडीशन ये है कि मेरे ख्याल से वो तीसरे नंबर पे जाएंगे और कोई फ़र्क नहीं हुआ। इन्होंने इतना खिदमत किया है कि हमसे ज़्यादा, माइनॉरिटी से ज़्यादा नॉन मुस्लिम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और वो सिर्फ बनिया नहीं, हर कौम के, हर बिरादरी के लोग इनके साथ लगे हैं, चाहे प्रजापति हो, चाहे कन्नौजिया हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, सारे लोग इनके साथ में, इनके सपोर्ट में है, और वही सपोर्ट इनको टिकट भी दिलाया है। सब खिदमत की वजह से इन्होंने इतनी खिदमत की है, इतनी सेवा की है। 5 साल तक लोगों की शादियों में, लोगों के मरने जीने में जैसे ये शामिल हुए हैं, लोग उसके कायल हो गए हैं, कोई उनसे हट नहीं रहा है। तो आप लोग जैसे उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग क्षेत्र में, नगर में जाते हैं, तो लोगों को किस प्रकार से जोड़ते हुए, क्या मुद्दे उनको लेकर जाते हैं, उनके बीच क्या वादे करते हैं आप लोग? यहाँ जो मुद्दे, जैसे साफ़ सफाई का मुद्दा हो गया, अब तो आए दिन जब भी बरसात होता है तो यहाँ की जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल ओवरफ्लो होकर के रोड पे बैठती हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ बस्तियाँ, दलित बस्तियाँ यहाँ पर हैं, जब बरसात होते हैं तो वो बिल्कुल डूब जाते हैं उसमें। ये मुद्दे हैं। और आपकी जो नया चौक है महाराजगंज, वहाँ से तमाम मुसाफिर लोग आते हैं, वहाँ कोई ऐसा शौचालय नहीं बना हुआ कि कोई महिलाएं अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए उनको वहाँ पे जाके वो फारिग हो सके पेशाब करने का। तो वो सब मुद्दा है। तमाम साफ़ सफाई है। स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई हैं, एक बार ख़राब हो जाती है तो आप कितना भी कंप्लेन करिए कि दोबारा वो बनने वाली नहीं है। और तमाम स्ट्रीट लाइट लगी हुई है सिर्फ शो के लिए, और कोई काम नहीं कर रहा। कंप्लेन के बाद भी वो पड़ी हुई है उनसे। कि ना कुछ होते हुए इस समाज के लिए इतना काम किए कि जो वोट देता है इनको, वह भी जो नहीं देता, सब इनकी चर्चा करते हैं। अच्छा। इनके कर्म की चर्चा करते हैं। तो मैं इनके कर्म जब देखा, मैं तो मेरा ग्राम सभा से टाउन एरिया से बाहर मेरा घर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समाजवादी विचारधारा का जन्मजात आदमी हूँ। आप कह रहे हैं मैं निषाद परिवार से आता हूँ। ऐसा समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता है कि यादव जाति के नाम पे देते हैं, प्लस मुसलमान, और निषाद को माना जाता है कि कट्टर बीजेपी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप निषाद परिवार से हैं, तो इनके साथ जुड़े होने का कारण क्या है? कारण ये है, देखिए, कर्म बड़ा होता है, जात बिरादरी नहीं बड़ी होती है। तो निषाद भाई ने हर समाज में, हर तबके के लोग को, और सबके दुख सुख हारे गारे में रात बिरात 10 बजे इनके अंदर, जानते हैं, लिखा गया, एक शायर ने लिखा है कि जिसके हाथों में हिम्मत का हथियार है, छेद सकता है पत्थर की छाती वही जिसके हाथों में हिम्मत का हर हथियार है। सर झुकाती है कुदरत उस वीर से जो अपने वतन का वफादार है। तो क्या शुभ नाम है? रामगति मौर्य। तो ऐसा कहा जाता है मुस्लिम प्रत्याशी, उसके बावजूद निषाद मौर्य, प्रजापति, क्या सब जातियां इनसे, सर्व समाज जुड़ा है? हाँ, सब जुड़ा है। सब जुड़ा है। तो आखिर जुड़े होने का कारण क्या है? कारण नहीं कि काम जितना काम करे बगैर पद पे रहते हुए भी लोगों की सहायता, मदद में सबके मदद में रहा है, रात बिरात दिन रात बराबर। तो हर समाज को क्या शुभ नाम है? ब्रिजेश यादव, उसूल वार्ड नंबर 3। ब्रिजेश यादव, और ये निषाद परिवार से आते हैं, मौर्य परिवार से। तो क्या माना जाए हर जात, हर समाज इनके साथ जुड़ा है? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जुड़े, और हम लोग जुड़े हैं यादव परिवार। इसमें क्यों जुड़े हैं? आखिर क्यों जुड़े? इनका इतना संघर्ष है, क्या किया जाए, उनकी मेहनत और ये कहा जाता है कि जनता की सहायता में, जनता की मदद के लिए हमेशा जो है मौजूद रहते हैं। एक कॉल करने पर रात आधा, मतलब 10 बजे, कभी भी 12 बजे आप आपके पास पहुंच जाए। अच्छा। हाँ बिल्कुल, एकदम।
तो आप लोग कह रहे हैं ऐसा, लेकिन भाजपा कह रही है मुसलमान कह रहे मुसलमानों से बच के रहो। भाजपा जो कहना भाजपा कहे, हम तो हैं अपने अखिलेश यादव और इरशाद भाई के साथ। भाजपा कुछ भी कहे, भाजपा तो आज के डेट में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो कौन जानता है। हमने वो गरीबी खत्म कर देंगे, वो कहाँ खत्म हुई? आज भी लेबरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कहाँ खत्म हुआ है? कहाँ खत्म हुआ बताइए हमें। वही मजदूरी है हमारी, वही काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे प्रधानमंत्री आवास योजना से कॉलोनी मिली है लोगों को। कहाँ मिली? हमारे घर पे आके देखिए। आपके यहाँ नहीं मिली है? हमारे घर पे देखिए ना, प्रधान वहाँ पे रणवीर प्रधान था, अब राकेश प्रधान था, 15 साल रणवीर प्रधान था, तो मोदी थे। प्रधान क्योंकि यहाँ नगर है ना, तो यहाँ प्रधान कहाँ से आ जाए? नहीं, पहले की बात हम बता रहे हैं। पहले की बात। हाँ, अभी शामिल हुआ है ना। शामिल आपका अभी शामिल हुआ। अच्छा, ये जो जिस ग्राम की बात कर रहे हैं वो पहले ग्राम प्रधानी में था, अब नगर में शामिल हुआ है। वो शामिल हुआ है अब नगर इस विषय में हम कह रहे हैं आप लोगों से, हम गलत नहीं कह रहे हैं। तो आप हमारा घर देख लिए, इरशाद भाई देख के आए। इनको इरशाद भाई से बहुत उम्मीद है कि अब की बार उनको इतना वोट से जिताया जाए कि सारा काम इन लोगों का हो जाए। तो सीताराम से प्रभावित नहीं है? क्यों? सीताराम से इसलिए, सीताराम जी हमारे पास गए, हमने बोला कि आपने महाराजगंज में क्या किया? आप 10 साल रहे सपा में, आपको सीट क्यों नहीं मिली? हम उनके घर पे जाके पूछे थे ये बात कि आपको सीट क्यों नहीं मिली सपा की। तो कुछ उनके पास कोई जवाब नहीं था, कुछ नहीं था। बोले कि हम सपाई हैं। अरे ऐसे कैसे? सब अगर सपाई होते अखिलेश यादव आपको देते। सही बात है कि नहीं? क्या शुभ नाम है? विश्व विजय गौड़ नाम है मेरा। तो आप गौड़ जाति से आते हैं और अन्य जातियां, मतलब हमने देखा कई हर समाज के लोग इनके साथ जुड़े हैं। मौर्य हैं, प्रजापति हैं, निषाद हैं, यादव हैं। तो क्या माना जाए, जैसे कि कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ जो है केवल मुस्लिम ही जाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जाता है। लेकिन सर, वो समाज के लोग इनसे जुड़े होने का कारण क्या लगता है आपको? ये समाज सेवी आदमी है निषाद अहमद, और हमेशा समाज के लिए ही काम करते, गरीब तौर के लिए विशेष काम चाहे करते। वो किसी भी धर्म, किसी भी धर्म जाति का हो, चाहे अगर हिंदू के घर भी अगर किसी की डेड बॉडी हो गई, अगर फोन पहुंच गया तो तुरंत वहां से अपना जो भी इनका होता है पहुंच जाते हैं, और कुर्सी वगैरह लेके पहुंच जाते हैं। उसके जो भी सहयोग होता है उनको करते हैं, शमशान घाट तक जाते हैं, और उसके जब तक काम नहीं हो जाता उसकी सारी मदद भी करते हैं। और इससे अच्छा कोई समाज सेवी नहीं है। और ठंडी में, इतनी भी ठंडी पड़ी है, घर घर जाके अलाव दिए, लकड़ी दिए, और नवरात्रम में मुस्लिम होते हुए भी के साथ कंबल नहीं दिए थे, लकड़ी दिए थे, अलाव दिए थे। और जो कि नवरात्रम में हिंदू भाई का होता है, उसमें ठेला पे स्वयं अपने केला ले जाके घर घर सबको दिए, नवरात्र में हिंदू भाइयों के लिए। समझिए, इतना बड़ा समाज सेवी काम ही करते हैं। देखिए, जैसे कहा जाता है कि अक्सर ये आरोप लगाया जाता है और नेताओं के ऊपर कि वो अपनी जाति, अपने बिरादरी, अपने धर्म का तो अपने ही लोगों के लिए करता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि वो किस प्रकार से नवरात्र में लोगों को फल बांटते हैं, और तमाम ठंडी में हर समय कोरोना पीरियड में हमने जैसे बताया, लोगों को अनाज हो या मेडिसिन, मेडिकल फिट की बात हो, तमाम जो है सहायता ये लोगों की करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इरशाद अहमद साहब, और इसीलिए इनको टिकट भी मिला है। और तमाम मुद्दे यहाँ के लोग जो है गिना रहे हैं कि वो काफ़ी समस्या है, जो कि पूर्व में 10 साल का कार्यकाल रहा सीताराम का। समाजवादी पार्टी ने उन्हें 2 बार टिकट दिया, चुन करके आए, लेकिन उनके कार्यकाल में यहाँ की जनता नाखुश है, इसीलिए उनको टिकट नहीं दिया गया, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्योंकि काफ़ी समस्याएं हैं, पेयजल की समस्या है, नाली सफाई की समस्या है, इंटरलॉकिंग की समस्या है, और जो है स्ट्रीट लाइट जो है जलती नहीं है हमेशा, ऐसा इन लोगों का कहना है। और जो है स्वच्छ करने का मतलब सुविधा नहीं है लोगों के पास, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन इरशाद अहमद साहब, जो कि कहा यह जाता है कि इरशाद अहमद साहब लगातार लोगों की मदद करते हैं, समाज सेवी, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन हम जनता के बीच भी जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में इरशाद अहमद साहब कितने समाज सेवी हैं, और यदि वो चुन करके आते हैं तो नगर पंचायत महाराजगंज को क्या क्या सौगात देते हैं। अभी तक के लिए